प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। और एक बार प्रभु के वचन को मनन करने के लिए परमेश्वर दिए हुए सुंदर सा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का वचन के अध्ययन के लिए हम लोगों को निकाल कर पढ़ेंगे मत्ती के रचित समाचार 28 अध्याय 1 से लेकर के कुछ वचन पढ़ेंगे। शबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो, यहाँ प्रभु पड़ा था। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रभु के सेवकाई के आरंभ से लेकर के यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत कार्य समाज में लोगों के बीच में किए हैं, और उस सेवकाई और उस चमत्कार जो हम वचन से पढ़ते हैं, जिससे हमारे विश्वास और मजबूत हो जाते हैं और प्रभु पर हमारा भरोसा और भी अटल रखने के लिए सहायता करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को अध्ययन करने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति के विश्वास को मजबूत करने के लिए, उनके विश्वास को और कायम रखने वाली चीज़ वो कुछ भी नहीं है, वो यीशु मसीह का जी उठना है। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल यीशु मसीहा की जी उठने के विषय में इतने साफ तरीके से, इतने स्पष्ट हृदय से हमें जानकारी देता है। उसी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। यीशु मसीहा को जब क्रूस पर चढ़ाए गए, हम सुसमाचार में इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रूस पर चढ़ाए गए, चढ़ाने के बाद जब यीशु मसीहा प्राण छोड़ दिया, यीशु के पास खड़े हुए रोमी सैनिकों ने देखा कि वो मर गया। तब यीशु मसीहा की शरीर लेकर कब्र में रखने के लिए अरिमथ्यावासी यूसुफ वहाँ पर आए थे। यूसुफ के साथ निकोदेमुस को भी हम देखते हैं। ये दोनों जन यीशु के शरीर पिलातों से मांग कर उस यूसुफ के नया कब्र जो बनाया था, उसी में हमारे प्रभु यीशु के शरीर को रखा गया है करके परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में इसके विषय में हम देखते हैं 19वां अध्याय में, यीशु के शरीर कब्र में रखने से पहले यहूदियों की रीति के अनुसार वहाँ पर 19 का 34 और 35 में यीशु का मृत्यु, और 39 और 40 में यीशु मसीहा की शरीर को रखने का तरीका वहाँ पर लिखा हुआ है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं मिला हुआ गंधरस और इल्वा को लेकर यीशु मसीह के शरीर में चढ़ाया। एक प्रकार की सुगंधित वस्तु जो यहूदियों की रीति के अनुसार शरीर पर, लाश पर चढ़ाए जाते थे, उसको चढ़ाए। फिर कफन से यीशु के शरीर को इतने अच्छे तरीके से लपेट कर
यीशु मसीह के शरीर कब्र के अंदर रखा। वहाँ पर देखते हैं वो शरीर रखने के बाद वो कब्र को सुरक्षित रखने के लिए कब्र के सामने बहुत बड़े एक पत्थर उसके कब्र के मुंह पर रखा। लगभग 20 लोग जो तंदुरुस्ती रखने वाले लोग जो है, ऐसे 20 लोग मेहनत करने से, कोशिश करने से इस प्रकार का पत्थर रख सकता है। ऐसे पत्थर रखा। बाद में पिलातुस से आज्ञा पाकर यहूदियों की कहने से उस पत्थर के सामने रोमी साम्राज्य की मोहर लगा दी। इतना नहीं, और कब्र के सामने पहरुओं को भी नियुक्त किया, क्योंकि किसी भी प्रकार से यीशु मसीह के शरीर उनके चेले चुरा कर लेकर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीहा ने जीवित रहते समय अपने चेलों से कहा था, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। यहूदी लोग इस बात को जानते थे और इस बात से वे डरते भी थे। अगर यीशु के चेले शरीर को चुरा कर लेके जाएगा, फिर यीशु जी उठा करके लोगों के बीच में बताएंगे, तो उनके लिए बड़े शर्म की बात होगा। ऐसा ना होने के लिए पहरुओं को भी नियुक्त किया और वे लोगों ने अपने अपने स्थानों पर चले गए। यीशु मसीह के चेले डर के मारे ये कमरे में बैठे हुए हैं। यीशु के पीछे चले हुए सब लोग अभी अलग अलग स्थानों पर हैं। यहाँ पर हम जो वचन पढ़ा, मरियम मगदलिनी और कुछ महिलाओं ने यीशु के शरीर में सुगंधित वस्तु लगाने के लिए, यहूदियों का एक रिवाज है, उसका तैयारी करके सप्ताह का पहला दिन कब्र के पास आ रहे हैं। तो आते समय उनके मन में ये विचार रहते हैं, वो कब्र के सामने बड़ा पत्थर रखा हुआ है, वो पत्थर हमारे लिए वहां से कौन हटाएंगे? हम यीशु के शरीर पर कैसे ये सुगंधित द्रव्य लगा सकेंगे? इस प्रकार के चिंता के साथ वे वहां से यीशु के कब्र के पास आया। जब कब्र के पास आए, उस समय जो हुआ उसके बारे में मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय का 1 से लेकर के वचन से अब हम लोग पढ़ा है। इस घटने के विषय में मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय 1 से लेकर के भी, और लूका के सुसमाचार में हम 24 अध्याय में 1 से लेकर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय में भी यीशु का जी उठने के विषय में हम देख सकता है। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं। देखिए, ये महिलाओं ने यहाँ पर आए, उनके सामने समस्या तो है, कैसे अब यीशु मसीह के शरीर को सुगंध लगाएंगे। लेकिन वे अपना घर नहीं बैठा, तैयार किया हुआ उस सुगंधित द्रव्यों को लेकर कब्र के पास आए। कब्र के पास आते समय वहां पर खास तौर से एक चमत्कार हम लोग देखते हैं। नंबर 1, 28 का दूसरा वचन में इस प्रकार से हम लोग पढ़ा है, एक बड़ा भूकंप हुआ है। बड़ा भूकंप हुआ। यीशु क्रूस पर जब प्राण छोड़ दिया तभी भी भूकंप हुआ करके वचन से हम लोग पढ़ता है। तो ये भूकंप हुआ और प्रभु का, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उतर कर उनके पास आकर वो पत्थर को लुढ़का दिया। कब्र के सामने रखा हो पत्थर को लुढ़का दिया। देखिए, जो व्यक्ति प्रभु से सच में प्रेम करते हुए उनके करीब जाने के लिए चाहते हैं, प्रभु से मिलने के लिए उनके सामने जो भी रुकावट होगा, वो रुकावटों को परमेश्वर दूर करते हैं।
प्रेरित याकूब इस प्रकार से कहते हैं, तुम परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कई बार लोग ऐसे करते हैं, उनका जीवन की समस्याओं को, तकलीफों को देखते हुए उसके बारे में चिंता करते करते प्रभु के पास जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब जाओगे तब परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। बाइबल के अंदर कई सारे जगह पर इस प्रकार के बातों को हम देख सकते हैं। यहोशू के नेतृत्व में इस्राएली कनान देश में प्रवेश करने पर था, तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, संदूक उठाने वाले याजक लोग जब उनके पैर पानी में रखोगे तब पानी बहना बंद हो जाएगा। वे लोग ना डरते हुए ना शक करते हुए उनके पांव पानी के ऊपर रख दिया, उसी घड़ी उसी क्षण में पानी बहना बंद हो गया है। आज भी परमेश्वर उनके पास आने वालों के लिए सामने के रुकावटों को, सामने के प्रतिकूलतम को, सारे वादाओं को दूर करके प्रभु से मिलने के लिए चाहत जो रखता है, उनकी उस कामना को पूरा करते हैं। स्वर्गदूत उतर कर इन स्त्रियों को कह रहा है, देखिए मत डरो, मत डरो। पुनरुत्थित यीशु मसीह के विषय में स्वर्गदूतों का सबसे पहला संदेश यह है, मत डरो। तो वे डरते डरते आ रहे थे। अभी पहरुए वहां पर खड़े हैं और कोई पुरुष उनके साथ खड़े नहीं हैं। तो उसी भयानक हालत में उनकी मन इतने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। तो स्वर्गदूत कहता है, मत डरो। आज भी परमेश्वर को उन लोगों से यही कहना है जो लोग प्रभु के पास आते हैं तो भी उनके मन में भय छाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डरो। और हम देखते हैं उन स्त्रियों से जो असंभव था, उस पत्थर परमेश्वर ने उनके लिए वहां से दूर किया है। उनके लिए परमेश्वर ने उस पत्थर वहां से हटा दिया है। प्रेज गॉड। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। ये सारे जो घटना है, जी उठा हुआ यीशु मसीह से मिलने के लिए जो स्त्रियां गए, उनके सामने हुआ। वे लोगों ने घर से निकलते समय कभी भी ऐसा सोचा नहीं था इस प्रकार के कुछ चमत्कार, कुछ अद्भुत कार्य अब हमारे सामने होने वाले हैं। लेकिन जब वे यीशु के कब्र के पास आए, तब परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े काम करते हैं। बाइबल कहता है वो अद्भुत और युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। तो यीशु मसीहा जी उठा। हमारे विश्वास के, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते, यीशु के पीछे जो चलता है, वो व्यक्ति किस वजह से यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हम देखते हैं यीशु के वचन को मानने वालों को, यीशु पर विश्वास रखने वालों को, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वालों को इतने बहुत सारे सतावटों को सामना करना पड़ते हैं। लोग उनको निंदा करते हैं, लोग उनको मारते हैं, लोग उनको तकलीफ देते हैं, तो भी वे यीशु को छोड़ता नहीं। जो सच में यीशु के पीछे चले हैं, उसका कारण क्या है? वे यीशु मसीह के पीछे ऐसे क्यों जाते हैं? यीशु के जी उठने से मानव जाति को मिला हुआ कई आशीषों को हम देख सकते हैं। वो क्या क्या है हम देख सकते हैं। प्रभु का वचन में लिखा है, पत्रुस का पहला पत्री
अध्याय 1 3 और 4 वचन पढ़ने के लिए चाहता हूं। पत्रुस का पहला पत्री, उसका 1 का 3 और 4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। नंबर 1, हमें एक जीवित आशा परमेश्वर ने दिया है। इफिसियों का पत्र अध्याय 2 1 से लेकर के वचन में पढ़ते हैं, अधर्म और पापों के कारण मरे हुए मनुष्य, वो मनुष्य को बचने का कोई आशा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो यीशु मसीहा क्रूस पर बलिदान हुआ और पिता परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाने के कारण हमें एक नई जीवित आशा मिली है। मेरे प्रिय लोगों, जो व्यक्ति आज तक आपके जीवन में इस बात को आपको नहीं बताए हैं, तो आप याद रखिए, ये दुनिया की सारी आशा कुछ समय में खत्म हो जाते हैं। ये दुनिया की आशा हमेशा हमारे साथ नहीं रहते हैं। ये दुनिया की आशा में कोई भी व्यक्ति सदा आनंदित नहीं रह सकता है, क्योंकि वो पानी की बुलबुला जैसा है। लेकिन परमेश्वर हमें जो देता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को जो देता है, जीवित आशा है। जीवित आशा का मतलब क्या होते हैं? कभी भी मरने वाला नहीं है, कभी भी नाश नहीं होता है, कभी भी वो मिटता नहीं, हमेशा रहने वाली, ताजा रहने वाली आशा। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को जीवित आशा मिलने के कारण हजारों लोग यीशु मसीहा के कारण अपने प्राण को भी कुर्बान करने से इनकार नहीं करता है, क्योंकि उनके जीवन में एक नई आशा, जीवित आशा परमेश्वर दिया है। यीशु के जी उठने से हमें मिला हुआ दूसरे जो आशीष है, हम वचन से पढ़ते हैं। रोमियों के पत्री अध्याय 4 उसका 25वां वचन है। रोमियों के पत्री अध्याय 4 25 वचन लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमारे धर्मी ठहरने के लिए संसार कई सारे चीजें हमें दे सकता है। धन दे सकते हैं, यहाँ पर हमें बड़े बड़े दर्जा दे सकता है, मान सम्मान दे सकता है, लेकिन मनुष्य कोई भी हमें धर्मी नहीं ठहरा सकता है। अधर्म की, पाप की, हर प्रकार की बुराई की वो दलदल में फंसा हुआ मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं रहता है। वो मनुष्य को प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा परमेश्वर पिता ने धर्मी ठहराया। धर्मी ठहराने से हमें परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने का इजाजत मिला है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य मिला है। तो यीशु के जी उठने से स्वर्ग राज्य के लिए हमें द्वार खोलकर मिला है। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं।
नंबर 3 हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 14वां और 15 वचन में, इसलिए जबकि लटके मांस और लहू की भागी है तो वो आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थ शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु का भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मनुष्य मृत्यु के दासत्व में, मृत्यु के गुलामी में जो फंसे पड़े थे, उनको यीशु मसीह का जी उठने के द्वारा छुटकारा मिला है। यीशु के जी उठने तक बहुत से पवित्र लोग भी मरे, लेकिन उनमें से कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं हुआ, लेकिन वे फिर से मर गए। यीशु का मृत्यु से जयवंत होना कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते के लिए नहीं था, हमेशा के लिए। उसका मतलब यीशु मसीहा मृत्यु के अधिकारी, मृत्यु का शासक शैतान के ऊपर हमेशा का विजय हासिल किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में हमारे प्रभु यीशु ने कहा, मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे पास है, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु पर जयवंत हुआ है। यीशु का जी उठने से संसार को परमेश्वर यही संदेश दे रहा है, कोई भी मनुष्य मृत्यु का डर से जीने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका इलाज परमेश्वर ने मनुष्य के सामने प्रकट की, अपने पुत्र के यहाँ पर भेजा। पुत्र पर जो विश्वास करते हैं उनको मृत्यु से हमेशा का जीवन मिलेगा। और हम देखते हैं रोमियो का पत्र 1:4 वचन में पढ़ते हैं, मसीहा की मृतकों से जी उठने के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र है करके साबित हुआ है। बहुत से लोग अपने आप को ईश्वर कहने वाले हैं, दावा करते हैं मैं ईश्वर हूं, लेकिन वे सब मनुष्य के सारे कमजोरी के, मनुष्य के सारे निर्बलता के असर के अधीन में रहते हैं। उनमें शरीर में, मन में हर प्रकार की कमजोरियां हैं, और जो मर गए हैं ऐसे दावा करने वाले लोग, उनमें से कोई जिंदा भी नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु ने मृतकों से जी उठा और दुनिया को बताया वो जीवदे परमेश्वर का पुत्र है। जीवदे परमेश्वर का पुत्र का मतलब जैसे परमेश्वर अमर्त है, हमेशा का जीवित है, यीशु मसीहा भी हमेशा के लिए जीवित है। देखिए, जैसे प्रभु का वचन से हमने पढ़ा, यीशु जैसे कहा वैसा जी उठा है, तो हम वही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो मृत्यु के ऊपर जय पाए हैं। आज मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस संसार के जीवन 70 या 80 साल तक या 90 और भी कुछ लंबे साल अगर हमें मिल जाते हैं, तो भी साधारण रीति से सबको मृत्यु के द्वारा दुनिया से अलग होना ही पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मरेंगे तो भी जिएगा। तो मृतकों से जी उठा हुआ यीशु मसीहा अब स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए बिचवाई करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। वो यीशु जल्दी बादलों पर आएंगे उन पर आशा रखने वाले लोगों को अपने पास ले जाने के लिए। अगर आप में से कोई भी उस अनुभव के लिए अब तक तैयार नहीं हुए हैं, उसके लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर आपको आशीष करे।
आमीन।